अरे वो छोड़िए, दौर दूसरा था। कौन दौर था? मोदी जी का लहर है। अरे आज मोदी जी का लहर कहाँ है? बेकार की बात बोलते हैं। मोदी जी के दौर पर काम नहीं सिंह चला। सिग्रीवाल 10 साल से सांसद हैं, आज तक उनसे तो जिला बना नहीं। आप लोग बनवा महाराज, दीजिएगा। वो लोग कभी जाते हैं संसद भवन में? बिहार सरकार नीतीश कुमार से बात करने की क्षमता है? क्या बात करते हैं महाराज? जीतेंगे चुनाव 2000 से जीतेंगे, 1000 से जीतेंगे तो आकाश सिंह जीतेंगे तक बिहार को टिकट मिला है तो यादव देगा वोट। मुसलमान का क्या होगा? मुसलमान तो खफा है सारण प्रमंडल से। नहीं है जो मोदी जी जो कहेंगे वहीं बोल देगा, राहुल जी जो कहेंगे वहीं बोल देगा। अखिलेश बाबू ऐसे आदमी नहीं है। मैंने क्या गारंटी है इसका? क्या गारंटी का? यहाँ लोग पकौड़ा और चाय बेचेगा तो कह रहा है कि मोदी जी जितना कैपिटलिस्ट है सबको भगोड़ा बनाएगा। यहाँ से इंडिया से पैसा ले लेके खुल रहा है, पकौड़ा की दुकान खुल रहा है, एकदम रोजगार है। आप अपने बच्चे को आप चाय बेचवाइए और पकौड़ा बेचवाइए, नौकरी की क्या है? देखिए आरजेडी के नेता मंटू शाह जी, और मंटू जी से बातचीत करेंगे कि तमाम जो महाराजगंज के वादे हैं, बातें हैं, खाली जुमलेबाजी है। सब नेता जुमलेबाजी करके निकल जाते हैं, लेकिन कल्याण महाराजगंज का आज तक नहीं हुआ। अब देखिए कि एक और कैंडिडेट आ गए हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश बाबू के पुत्र आकाश कुमार सिंह। अब उसी विषय पर बात तो करना पड़ेगा, आरजेडी के नेता हैं। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर आपका। आपको भी स्वागत है, आपके चैनल को भी स्वागत है। क्या कुछ कहिएगा? महाराजगंज में एगो तो संसद महोदय जी खाली चुनावे के समय में दिख रहे थे, अब एगो दूसरा कैंडिडेट आप लोग लेकर आए हैं जो हेलीकॉप्टर से आया हुआ है, गाड़ियों से नहीं। क्या कुछ कहिएगा उन पर? हेलीकॉप्टर वाले नेता नहीं हैं अखिलेश बाबू। अभिषेक जी इस बात को जानिए। वहीं एक शख्स नेता है कांग्रेस के जो गुड़िया कोठी विधानसभा क्षेत्र से लेकर महाराजगंज कंस्टिट्यूंसी एक एक बच्चा उनको जानता है। चूँकि बिहार के किसको जानता है? अखिलेश बाबू को जानता है। आकाश सिंह का बात अरे बहुत हुआ। लालू हम यादव ही नहीं जानते थे आकाश सिंह को। विष्णु बाबू की जयंती मनाते हैं, बिहार केसरी जिनका नाम बुमजार लोग बोलते हैं जो बिहार केसरी है। कौन नहीं जानता है बताइए? उनको किस समाज के लोग नहीं जानते हैं? अच्छा, सब लोग जानते हैं अखिलेश बाबू को। अखिलेश बाबू को जानते हैं, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। उनके पुत्र को कौन जानता है? उनके पुत्र को कोई नहीं जानता। कौन जानता है? आकाश कुमार सिंह को कौन जानता है जी? अच्छा आने दीजिए, अखिलेश बाबू लड़ रहे हैं ना चुनाव, उनके पुत्र लड़ रहे हैं जी, तो सभी लोग को मालूम चल जाएगा जो अखिलेश बाबू क्या है, आकाश बाबू क्या। लोग कह रहा है कि इस बार तो आएंगे, जिस तरह तेजी से आएंगे उतने तेजी से हार कर जाएंगे। ऐसा बात नहीं है। इस क्षेत्र में जब जब बुमजार चुनाव लड़ा है तब तब चुनाव जीता है। आपका इतिहास मालूम नहीं है। आप जानिए यहाँ से किसकान बाबू हम ही लोग के गाँव के यहाँ से चुनाव जीते थे। गिरजा देवी हम लोग के समय में चुनाव जीती है। रामदेव बाबू चुनाव जीते हुए हैं। यहाँ बुमजार हारा ही नहीं है चुनाव। भाजपा का लहर है। आप पहले बात जानिए ना, आज का टिकट का वितरण जो हो रहा है इंडिया गठबंधन का, बहुत सोच समझ के हो रहा है। दौर दूसरा था। अरे वो दौर दूसरा था। कौन दौर था? मोदी जी का लहर है। अरे आज मोदी जी का लहर कहाँ है? बेकार की बात बोलते हैं। मोदी जी के लहर पे काम नहीं चलेगा। मोदी जी तो अपने एमपी लोग को बोल दिए थे कि जाइए क्षेत्र में। कब तक जुमलेबाजी चलेगी? 10 साल हो गया ये सुनते, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब सुनते सुनते हम लोग को 10 साल। मंदिर और मस्जिद से वोट मिलेगा अब की बार 400 के पार नहीं। हम लोगों के समाज के लोग, हम लोग के बिहार के लोग सबसे ज़्यादा मिलिट्री में लोग जाते थे, जिसको लोगों ने अग्निवीर बना दिया। आपको मालूम है मोदी जी गए थे आर्मी में झंडा फहराने के लिए। हमारे देश के जो भी लोग हैं आर्मी के नौजवान, उनको लाइक नहीं करते हैं। यही आर्मी वाले लोग आते थे तो मोदी जी का नाम लेते थे, आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। आपको मालूम नहीं है? आप पूछिए क्षेत्र में। एक बात नहीं है वो सब चीज़ नहीं। 10 साल हो गया। अरे बात खत्म कीजिए। 10 साल हो गया। हर आदमी का शासन का एक सिस्टम होता है। वो लोग कह रहा है कि 60 साल, 10 साल ना 60 साल, अभी 40 साल राज करेगी भाजपा नेताजी। क्या बात करते हैं जो 40 साल राज करेगी? कांग्रेस के लोग हैं। काम कर रहा है भाजपा। क्या काम कर रहा है? नाम बताइए। क्या काम किया? नाम बता दीजिए। काम कर नहीं रहा है तभी क्या नाम बताइए तो कम से कम क्या काम किया बताइए। हम लोग महाराजगंज के क्षेत्र में हैं। आप महाराजगंज की बात कीजिए, ऑल ओवर इंडिया की बात छोड़िए, इंडिया के लोग बात करेंगे। हमको तो महाराजगंज से मतलब है ना। महाराजगंज में काम हो। नाम बताइए महाराजगंज का। आपके गोरिया कोठी में लाइट लग गया महाराज, नाच घर बन गया। अब नाच घर और लाइट घर से नहीं न चलेगा हम लोग का काम।
नाच घर और लाइट तो सबके घर में घर बनवा दे का आपका? घर बनवा दे क्या मोदी जी आके घर बनवा दे? आपको भरम है? मोदी जी तो घर पे ही वोट मांग रहे हैं। जब मैंने इतना इंदिरा आवास दे दिया, कह दें हम घर नहीं बनवाएंगे, उसी पर वोट मांग रहे हैं। राशन पर वोट मांग रहे हैं, किसान को 2000 रुपया देना है, उस पर वोट मांग रहे हैं। ये काम नहीं है, ये काम है आपके नज़र में काम नहीं ये है? काम है, ये तो सब कांग्रेस का पहले से ही काम है। ये कांग्रेस का है। हाँ, कांग्रेस का नहीं है। राशन कब बांटा गया जानते हैं? मोदी जी फ्री में राशन दे रहा है ना, फ्री में मिल रहा है ना 5 किलो 5 किलो फ्री में मिलता था। कांग्रेस जिस समय थी, राशन की घोषणा की थी 75% लोगों को। आपको मालूम नहीं है? उस दिन सोनिया गांधी को लोकसभा में फिट आ गया था। ये मोदी जी का राशन नहीं है, ये कांग्रेस का राशन है। आपको मालूम नहीं है? नाम को केवल चेंज किया जा रहा है। इंदिरा आवास पहले नाम था, आज प्रधानमंत्री आवास हो गया। ये मोदी जी का है। आपको मालूम नहीं है जो पहले इंदिरा आवास था कि नहीं था? ये मोदी जी दे रहे हैं। बड़ी रोजगार मिल रहा है, इतना रोजगार मिल रहा है कि चाय की दुकान खुल रहा है, पकौड़ा की दुकान खुल रहा है। एकदम रोजगार है। आप अपने बच्चा को आप चाय बेचवाइए और पकौड़ा बेचवाइए। नौकरी की क्या जरूरत है? महाराज आप बनिया समुदाय से आते हैं। हाँ। आप बनिया के लोग को भाजपा जिंदाबाद पकौड़ा और चाय बेचेगा? खाली बनिया लोग पकौड़ा और चाय बेचेगा? तो कह रहा है कि मोदी जी जितना कैपिटलिस्ट है सबको भगोड़ा बनाएगा यहाँ से, इंडिया से पैसा ले लेके। बेकार की बात बोलते हैं आप मुद्दा की बात कीजिए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। लेकिन बनिया लोग तो भाजपा ही है ये ना। आप कैसे गठबंधन में आ गए, इंडिया गठबंधन में? महाराज क्या बात करते हैं? यहाँ से विनोद जायसवाल MLC बना है RJD का। भरम में है क्या आप? सिवान जिला से विनोद जायसवाल MLC बना, और यहाँ के जो भाजपा के MLC लड़े थे 3 नंबर में थे। आपको मालूम है कि नहीं है? अच्छा, महाराजगंज को लेकर आते हैं नेताजी। महाराजगंज में बहुत सारी कमियां हैं। जब भी चुनाव होता है तो लोग कहते हैं कि जिला बनाएंगे। बहुत अच्छे लीडर का यहाँ जिला वाला टिकट मिला है। पहले सुनिए तो, पहले टिकट मिला है आकाश सिंह को। और वो आदमी बहुत प्रेशर पॉलिटिक्स राजनीति करते हैं। वो चपलंगू नहीं है जो मोदी जी जो कहेंगे वहीं बोल देगा, राहुल जी जो कहेंगे वहीं बोल देगा। अखिलेश बाबू ऐसे आदमी नहीं है। मैंने क्या गारंटी है इसका? क्या गारंटी क्या है? पूछिए, जहाँ लड़े हैं, जहाँ जीते हैं, क्या गारंटी है? अभी तो हम लोग सुने थे कि अरवल को उन्होंने जिला बनाया है। महाराजगंज आने दीजिए ना पहले, और इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनने दीजिए। और मैं तो नहीं बोलूँगा कि 1 साल में जिला बना देंगे, लेकिन 2025 में तेजस्वी की सरकार बनेगी। और ये बिहार स्टेट की प्राथमिकता है जिला बनाना। राज्य सरकार के अधीन में आता है, इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। और तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी 25 में। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से बोल रहा हूं कि तेजस्वी यादव की सरकार बने 25 में। और मैं कहता हूं कि 25 के फर्स्ट जो विधानसभा होगा, सत्र चलेगा, अखिलेश बाबू नहीं बोल रहे हैं, मंटू साहब बोल रहे हैं। जान लीजिए, बोलिए ना क्या बोल। और वो बोले हैं कि हम जिला बनवा कर रहेंगे। तो पहले सरकार बनेगी, उसके बाद जिला बनेगा। मैंने इतना बहुत प्रेशर। सुनिए ना नेताजी मुखिया जी, एक बात सुनिए। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 10 साल से सांसद हैं, आज तक उनसे तो जिला बना नहीं। आप लोग बनवा दीजिएगा। उन लोग कभी जाते हैं संसद भवन में? बिहार सरकार नीतीश कुमार से बात करने की क्षमता है उन लोगों को? 10 साल संसद। अरे संसद छोड़िए ना, वो हवा है, जीत गए, बात खत्म। फिर हवे है नहीं नु है। उस समय अब की बार लहर है। दोनों एक जाति के लोग थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन था लोगों को। आज भाजपा के कोर वोटर हम लोग के साथ टिकट दिए हैं, लालू जी चाहे तेजस्वी जी चाहे राहुल गांधी ने। अच्छा, कोर वोटर। पहले मेरा बात को जानिए नेताजी, एक बात हम मेरा बात यहाँ पे एक रोकना चाहेंगे। आप लोग भूमिहार की बात कर रहे हैं। जब भूमिहार को टिकट मिला है तो यादव देगा वोट। मुसलमान का क्या होगा? मुसलमान तो खफा है सहारनपुर मंडल से, डिबा गोल है। सहारनपुर मंडल से खफा नहीं है। हिना आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार बोले भी थे कि हम लोग मैडम के, जब सिवान जिला में हम लोग का क्षेत्र था, तो हम लोग मैडम के साहबदीन साहब के साथ हम लोग रहे हैं और उनके वर्कर भी थे। मैं वहीं पे साहबदीन साहब हम लोग को नाम से जानते हैं।
आपको मालूम, आपसे आपके चैनल से एक बार बोल दिए हैं। नाम से जानते हैं उनके मेरा बात पत्नी को सुनिए, टिकट नहीं मिला। तो ठीक है, टिकट नहीं मिला, ठीक है, सुनिए ना मेरा बात। मैंने उनके शहादत को आप लोग भूल गए हैं। शहादत को कहाँ भूले हैं महाराज? तो वहाँ मैंने वो चुनाव टिकट नहीं लड़े, दिए हैं। वहाँ लोग देखिए, वहाँ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ खुद कहा मैडम जाता कि मैडम चाचा 3 नंबर, अरे नहीं चाचा 3 नंबर चाचा। ठीक है, तो वहाँ की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। वहाँ मैडम चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ रही है, किसी चीज़ की ठेस पहुँची है लालू यादव के परिवार से, उन्होंने बोला कि मैं टिकट नहीं लूँगी। महाराजगंज में आप लोग कहाँ हैं, आप बताइए। महाराजगंज में हम लोग आपसे बोले थे कि सीमान छोड़ के महाराजगंज में हम लोग महागठबंधन के साथ में है। ठीक है, महागठबंधन क्या लग रहा है कि महागठबंधन मैडम नहीं बोले, जीतेगी? मैडम नहीं बोलेगी, आपको मालूम नहीं है? मैडम के साथ रहने वाले लोग सब लोग अखिलेश बाबू का मदद करेंगे। आप लोग जीतेंगे चुनाव? क्या बात करते हैं महाराज, जीतेंगे चुनाव 2000 से जीतेंगे, 1000 से जीतेंगे तो आकाश से जीतेंगे तक खासे से। एकदम बिल्कुल। चलिए, महाराजगंज की जनता तमाम ऐसी बातों को लेकर सुनना चाहती है, जानना चाहती है कि जिला तो आप लोगों ने कह दिया कि बना देंगे, गारंटी इसका क्या है? कि बोलने से गारंटी नहीं, लोग बहुत लोग बोलता है, बोल देता है, चल जाता है, जीत के चल जाता है, उसके बाद नहीं पता चलता है कि कुछ ना भाई। देखिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक बात जानिए, हर आदमी का अलग अलग प्रभाव है। मोदी जी क्या क्या बोले हैं बताइए? 2 करोड़ नौकरी देंगे, बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे। क्या उनसे आप कभी सवाल किए हैं? अरे जितने दीजिए ना कम से कम अखिलेश बाबू को, एक बार आकाश बाबू को पहले जितने दीजिए। हाँ, तो नहीं जीतेंगे तो कैसे बना देंगे? सदन में पहुंच भी नहीं करेंगे तो कौन वहाँ प्रेशर पॉलिटिक्स करेगा? जिला नेताजी वेणु है कि जीत के नहीं न करता है। आप सब पर उस चीज लागू नहीं होता है अभिषेक जी। मैंने आप लोग ये कह रहे हैं कि जिला बनेगा, उनका इतिहास रहा है, अरवल को उन्होंने जिला बनाया है। चलिए, ये राजेश कुमार शाह उर्फ मंटू शाह हैं और इन्होंने कहा कि भैया हमारा प्रत्याशी बड़ा मजबूत है, 25 में तेजस्वी का सरकार जैसे बनेगा महाराजगंज भी जिला बनेगा। अब ये बात आप लोगों को कितना सच लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यही खबर मैं दिखा रहा था, अपडेट देने का प्रयास करता रहूँगा महाराजगंज की धरती से, महाराजगंज की लोकसभा से। तमाम बातचीत हुआ, धन्यवाद।